हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एसके पटेल यूट्यूब चैनल पर। भैया अपनी सेकंड यूनिट चल रही थी परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप्स, है ना? उसमें फर्स्ट लेक्चर देखना भाई, उसमें मैं आपको क्रमचय का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था परम्यूटेशन, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन, फिर आपको बताया था आइडेंटिटी परम्यूटेशन, है ना? तो और एक इनवर्स इनवर्स परम्यूटेशन। इन सब के बारे में आप अच्छे से देखना। उसमें जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन है, वो कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज़ में लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस लेक्चर में और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर बाकी के में आपके न्यूमेरिकल थ्योरम स्टार्ट करवा दिए जाएँगे। जिसने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को अच्छे से देख लिया, उसके आगे की थ्योरम्स और न्यूमेरिकल ईज़िली समझ आ जाएँगे। देखिए, चक्रीय क्रमचय चक्र चक्र चक्रीय क्रमचय चक्र क्या होता है? मैंने आपको एक टर्म टेस्ट में थ्योरम बताई थी ना, वो जो 2 थ्योरम बताई थी, इस लेक्चर से ही सॉल्व होंगी भैया, है ना? मैंने बोला था ना कि साइक्लिक के बारे में आप पढ़ना जाके, है ना? उन थ्योरम्स को आप इज़िली अब समझ पाओगे, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, डायरेक्ट अब इज़िली समझ आ जाएँगे आपके चक्रीय क्रमचय तथा चक्र। साइक्लिक देखिए, मैं लेट मानता हूँ, एक सेट है S जिसमें x1, x2, x3 डॉट डॉट xn क्या है? एलिमेंट है। एक सेट है x1, x2, x3 डॉट डॉट xn ना? मैं इसमें fx I को इस तरह से प्रदर्शित कर रहा हूँ, xi प्लस में 1, है ना? 1 यहाँ पर i बराबर आप 1, 2, 3 इस तरह से k माइनस 1 तक, k लेस देन होगा भाई x से, k का मान है जो लेस देन होगा x से, जो एंड का जो मान आएगा x के, या एंड का मान आएगा, जैसे आप x1 x2 x3 x4 इस तरह से निकालते जाएंगे ना, एंड का जो मान आएगा वो आएगा x1 के इक्वल। समझ रहे होंगे आज, जिसको वो थ्योरम अब भी याद है ना, आर लंबाई के चक्र की कोटि आर होती है, इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हुई थी, है ना? आर लंबाई के चक्र की कोटि क्या होती है? आर होती है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एफ एक्स के बराबर किसके इक्वल आएगा? एक्स वन के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? एक्स वन के इक्वल आएगा। आप मानकर चले थे एक सेट है जिसमें x1, x2, x3, xn इस तरह से एलिमेंट है ना? fx xi प्लस 1 i बराबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से x1 के। इसको आप एक एग्जांपल के द्वारा समझिए, जैसे यानी कि साइकिल के चक्र आप कैसे बनाते हैं? f एक साइकिल के चक्र है जिसमें 1, 2, 5, 7 इस तरह से हैं, और इस तरह से आपको इस तरह से लिखा है। S7 इस तरह से लिखा सकता है। इसका आप साइकिल के चक्र कैसे बनाएँगे? देखिए, जैसे 1, 2, 7 है, इसमें इसकी लंबाई कितनी है भाई? 4 है। चक्र की लंबाई कितनी है? 4 है। चक्र की लंबाई क्या होती है? उस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उनकी जो संख्या होती है, वो उस चक्र की क्या होती है? लंबाई होती है। तो इस साइकिल के चक्र की लेंथ क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 1, 2 इस तरह से आपको क्रमचय दे रखा है, मतलब एक परम्यूटेशन दे रखा है, जिसमें भैया इस तरह से लिखा आएगा आपको S7, यानी कि S7 आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 6, 7। तो देखिए, इसको आप किस तरह से चक्रीय रूप में साइक्लिक में व्यक्त करेंगे? 1 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 5 के साथ, 5 का 7 के साथ, और 7 से फिर किस पर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। साइकिल का चक्र कैसे बन रहा है? 1 का 2 के साथ, 2 का 5 के साथ, 5 का 7 के साथ, और 7 का 1 के साथ। किसका? 7 का 1 के साथ। इनका कोई साइकिल का चक्र नहीं है, तो ये डायरेक्टली लिख देंगे आप 4, 6। भाई मैं एक बार देख लेता हूँ थोड़ा, ना, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ब्लर हो जाता है वही। दोबारा से देखिए, चक्रीय क्रमचय चक्र क्या होता है? साइक्लिक परम्यूटेशन एंड साइक्लिक क्या होता है? मैं एक सेट मानकर चला था जिसमें x1, x2, x3 इस तरह से एलिमेंट है ना? इस तरह आपको ये कंडीशन ध्यान रखना। उस f एक साइक्लिक के चक्र में किस तरह से व्यक्त करते हैं? ये
साइक्लिक मान लिया मैंने, परम्यूटेशन मान लिया। एफ क्या है? एक परम्यूटेशन है जिसमें एलिमेंट हैं, इसको साइक्लिक परम्यूटेशन के रूप में किस तरह से व्यक्त करेंगे ना, इस तरह से आप व्यक्त करते हैं। जान गए होंगे किस तरह से, मतलब साइक्लिक में व्यक्त करना है तो 1 का 2 के साथ, 2 का 5 के साथ, 5 का 7 के साथ, फिर 7 से किस पर आ जाएँगे? 1 पर आ जाएँगे। इनको डायरेक्टली लिख देंगे। इस तरह से आप चक्रीय क्रमचय चक्र के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है चक्र का प्रतिलोम। क्या है? चक्र का प्रतिलोम। चक्र का प्रतिलोम। चक्र का प्रतिलोम देखिए, इसको मैं एग्जांपल के द्वारा डायरेक्टली समझा देता हूँ। जैसे एफ एक परम्यूटेशन है जिसमें 1, 2, 5, 7 इस तरह से इनका इसका इनवर्स किस तरह से लिखेंगे आप? एफ इनवर्स इक्वल में इस तरह से इनवर्स लिखना है भाई, है ना? चेंज कर देना है। इस तरह से आप इसका क्या लिखेंगे? इनवर्स लिखेंगे। इसमें आपको इस तरह से लिखा आएगा S7 है ना? तो F बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनको साइक्लिक के रूप में व्यक्त कीजिए। 1 का 2 के साथ, किसका? 1 का 2 के साथ, 2 का 5 के साथ, 5 का 7 के साथ, 7 का किसके साथ? 1 के साथ। 7 का उसमें शायद 6 छूट गया हो तो देख लेना भाई लास्ट वाले में ना, ध्यान नहीं रहा होगा शायद। 7 का 1 के साथ, इनका कोई साइक्लिक के चक्र नहीं है तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसका आप इनवर्स किस तरह लिखेंगे? जब आप एफ इनवर्स लिखेंगे तो इस तरह आप इसको चेंज कर देंगे ऊपर नीचे। 2, 5, 3, 4, 7, 6, 1 इक्वल में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से आप चक्र का क्या लिखते हैं? प्रतिलोम लिखते हैं। इनवर्स ऑफ साइक्लिक में एक क्रमचय लेकर चला था, है ना? जिसमें चक्र का प्रतिलोम, तो ये है ना 1 टू 5 इस तरह से है। इस साइक्लिक का यदि इनवर्स लिखेंगे आप चक्र का, इस साइक्लिक के चक्र का आप इनवर्स लिखेंगे तो एफ इनवर्स इस तरह लिख देंगे। इसको आप साइक्लिक के रूप में व्यक्त करेंगे ना, इस परम्यूटेशन को क्रमचय, वही ये मैं क्रमचय मानकर चला था, है ना? जिसका इनवर्स ये होता है। अब इसको साइक्लिक के चक्र के रूप में इस तरह से व्यक्त करेंगे तो आप इस तरह से इनवर्स निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे ना? ठीक है? इजी है भैया ना? कुछ नहीं है। अब देखिए चक्र की कोटि। ऐप कोई परम्यूटेशन है? ऐप क्या है? कोई परम्यूटेशन है। ऐप क्या है? कोई परम्यूटेशन है ना? कोई क्रमचय है उ- जिसकी एन, जिसकी क्या है? लेंथ है भाई। एन क्या मान लेता हूं मैं? एन क्या है? इसकी लेंथ है। तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो होगी एफ की पावर एन इक्वल में आइडेंटिटी। एफ की पावर एन इक्वल में आइडेंटिटी आपने प्रूफ भी किया था, है ना? एफ की पावर एन इक्वल में आइडेंटिटी। एफ क्या है? कोई परम्यूटेशन है। एफ क्या है? कोई परम्यूटेशन है। एफ क्या है? परम्यूटेशन। एफ को मैं साइक्लिक के चक्र मानकर चलता हूँ, है ना? एफ साइक्लिक है। एफ क्या है? साइक्लिक है। एफ क्या भैया? साइक्लिक है, जिसकी एन क्या है? लेंथ, लंबाई है। तो इसकी ऑर्डर क्या होगी? एफ की पावर एन इक्वल में आई। एफ में एक साइक्लिक मानकर चलता हूँ जिसकी लेंथ क्या है? एन है। तो इसकी आप ऑर्डर किस तरह निकालेंगे? एफ की पावर एन इक्वल में आई। एग्जाम्पल के द्वारा समझ लिए, वैसे आपको समझ नहीं आया तो
जैसे एफ बराबर आपको दे रखा है 1, 2, 5, 7 इक्वल में H7 इस तरह से दिखाएगा आपको एग्जांपल में। इसको आप साइक्लिक के रूप में व्यक्त कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना? इस तरह से व्यक्त कर देंगे। 1 का 2 के साथ, 2 का 5 के साथ, 5 का 7 के साथ, 7 का 1 के साथ ये इक्वल आ जाएँगे ना 6 ये तो क्या हो गया f। अब जो उसकी f की पावर n इक्वल में आई इसकी आप कोटि किस तरह निकालेंगे देखिए जिस मान पर अब आप ये f है f डॉट f निकालिए, f डॉट में f निकालिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 5, 3, 4, 7, 6, 1 डॉट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 5, 3, 4, 5 का 7, 6 का 6 इस 1 अब इनका आप ये गुना कीजिए है ना एफ स्क्वायर निकालिए है ना एफ स्क्वायर देखिए किस तरह निकालते थे ऊपर का इक्वल है तो आ जाएगा डायरेक्टली 4, 5, 6, 7 अब देखिए इस ऐप में जाइए 1 की मैपिंग किसके साथ है 2 के साथ 2 की किसके साथ है 5 के साथ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा समझ रहे हैं ना 1 की यहाँ किसके साथ है 2 के साथ है 2 की यहाँ किसके साथ है 5 के साथ है तो 5 आ जाएगा इससे फर्स्ट लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने सेक 2 की किसके साथ है 5 के साथ है किसके साथ है 5 के साथ है 5 की किसके साथ है 7 के साथ है किसके साथ है 7 के साथ है दो कॉन्सेप्ट सिखाए थे परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन और परम्यूटेशन के जिसको इसमें थोड़ी दिक्कत है वो सेकंड से कर लेना है ना थर्ड की किसके साथ है 3 की 3 के साथ 3 की 3 के साथ है ना 4 की 4 के साथ 4 की 4 के साथ आ जाएगा 5 की 7 के साथ 7 की 1 के साथ ना 1 के साथ 6 की 6 के साथ 6 की 6 के साथ 7 की किसके साथ है 1 के साथ 1 के साथ 1 की किसके साथ है 2 के साथ इस तरह से आप एफ स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं एफ स्क्वायर निकाल सकते हैं अब इसी में मैं एफ क्यों निकालूं क्योंकि आइडेंटिटी के इक्वल लाके आपको प्रूव करना है कि जो एफ की जो साइकिल का जो चक्र होता है उसकी जो लेंथ होती है वो उसकी क्या होती है कोटि होती है ये आपको प्रूव करना है ना एफ स्क्वायर निकाल चुके हैं अब मैं इसको एफ क्यू इस तरह व्यक्त कर दूं यदि एफ स्क्वायर एफ तब देखिए एफ से और गुना कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एफ क्या है 2, 5, 3, 2, 5, 3, 4, 7, 6, 1 अब देखिए गुना कीजिए एफ क्यू क्या निकल कर आएगा एफ क्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखिए 1 की 2 के साथ 1 की मैपिंग किसके साथ है 2 के साथ 2 की किसके साथ है 7 के साथ किसके साथ है 7 के साथ 2 की किसके साथ मैपिंग है 5 के साथ 5 की किसके साथ है 1 के साथ 3 की 3 के साथ 3 आ जाएगा 4 की 4 के साथ आ जाएगा 5 की 7 के साथ है 7 की किसके साथ है 2 के साथ है 6 की 6 के साथ है 6 की 6 के साथ है 7 की किसके साथ है 1 के साथ है 1 की किसके साथ है 5 के साथ है इस तरह आप एफ क्यू निकाल सकें अब भी आइडेंटिटी नहीं आया है ना अब आप देखिए एफ की पावर 4 निकालिए यानी कि एफ से और में मल्टी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 5, 3, 4, 7, 6, 1 देखिए गुना कीजिए एफ की पावर 4 एफ की पावर 4 इक्वल में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6, 7 निकालिए 1 की 2 के साथ 2 की 1 आ जाएगा ना 1 की मैपिंग किसके साथ है 2 के साथ 2 की किसके साथ है 1 के साथ 2 की किसके साथ है 5 के साथ 5 की किसके साथ है 2 के साथ 3 की 3 के साथ 4 की 4 के साथ 5 की किसके साथ है 7 के साथ 7 की किसके साथ है 5 के साथ 6 की किसके साथ है 6 के 6 की 6 के साथ है 7 की 1 के साथ है 1 की किसके साथ है 7 के साथ ये किसके इक्वल आ रहा है आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है आइडेंटिटी मतलब क्या होता है भाई इससे पहले के लेक्चर में समझाया था कि स्वयं के साथ मैपिंग हो 1 की 1 के साथ 2 की 2 के साथ 3 की 3 के साथ 4 की 4 के साथ 5 की 5 के साथ 6 7 इस तरह से ना तो आप किसी साइकिलिक या चक्र की कोटि इजीली निकाल सकते हैं किस तरह से निकालनी है जो साइकिल का चक्र होता है जैसे इसमें आ जाए ना कितने लेंथ है इसकी
लेंथ क्या होती है, किसी साइकिलिक या चक्र की जो लेंथ होती है वो ही उसकी क्या होती है भाई, कोटि होती है। समझ गए ना? आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया, मैंने प्रूव करके दे दिया एग्जांपल सहित कि कोई साइकिल या चक्र है, जैसे आप कोई साइकिलिक या चक्र है, उसकी जो लेंथ होती है वो ही उसकी क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। लेंथ कितनी है इसकी, 4। लेंथ किस तरह से निकालते हैं, उस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, उस साइकिलिक या चक्र की लेंथ कहलाती है, लेंथ ही उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ये आप इससे प्रूव कर चुके हैं F की पावर n इक्वल में आई। देखिए 3 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ट्रांसपोजिशन, है ना? आपने मैंने टर्म टेस्ट के लिए वो 2 क्वेश्चंस करवाए थे ना भाई सारे, वो उनका कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर से है। जो आर लंबाई के चक्र की कोटि आर होती है वो क्वेश्चन आएगा भाई, और एक सेकंड क्वेश्चन था एस से युक्त n की पावर 2 इस तरह से। परम्यूटेशन देखिए, सॉरी वो पक्षांतरण। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन देखिए, किसी साइकिलिक या चक्र की पक्षांतरण क्या होता है, जो किसी कोई साइकिलिक जो परम्यूटेशन है उसकी कोटि ना, उसमें की लंबाई क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए भाई। उसकी क्या होनी चाहिए, लंबाई 2 होनी चाहिए। किसी साइकिलिक या चक्र में, जैसे ये कोई साइकिलिक है, चक्र है, क्या है, क्या है, साइकिलिक है, चक्र है, उसकी लेंथ क्या है, 2 है। क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 होगी तो क्या होगा, वो पक्षांतरण कहलाएगा। क्या होगा, पक्षांतरण कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे यूज में लिया जाएगा। किसी साइकिलिक के चक्र में यदि उसकी लेंथ क्या है, 2 है, तो वो पक्षांतरण कहलाता है। पक्षांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। इजी है भैया, तो ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, 2 लेंथ होनी चाहिए, यानी 2 के जोड़े बनने चाहिए भाई। नेक्स्ट देखिए, असंयुक्त चक्र, डिसजॉइंट साइक्लिक। असंयुक्त चक्र, डिसजॉइंट साइक्लिक। डिसजॉइंट साइक्लिक क्या होता है, माना कि मैंने 2 साइक्लिक मान लेता हूँ, लेट करके चलता हूँ। 2 साइक्लिक हैं, एक एफ और एक जी है। 2 साइक्लिक हैं, एफ और जी है। तो ऐसे युक्त चक्र कब होंगे, देखिए भाई, एफ एक्स यदि नॉट इक्वल है किसके, एक्स के, एफ एक्स नॉट इक्वल है किसके, एक्स के, तो जी एक्स इक्वल होगा किसके, एक्स के। जी एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। और यदि एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो जी एक्स नॉट इक्वल में होगा किसके, एक्स के। जी एक्स नॉट इक्वल में होगा किसके, एक्स के। असंयुक्त चक्र डिसजॉइंट साइक्लिक क्या कौन से होते हैं भाई, पहचानना बहुत जरूरी है इनको। देखिए मैं 2 साइक्लिक चक्र मानकर चलता हूँ, एफ तथा जी। एफ एक्स यदि नॉट इक्वल है एक्स के, तो जी एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के। और यदि एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के, तो जी एक्स नॉट इक्वल होगा एक्स के। इजीली लैंग्वेज में बताऊं तो आपको देखिए, एफ तथा जी क्या है, 2 साइक्लिक चक्र हैं। वो असंयुक्त चक्र कहलाएंगे यदि इनके एफ में जो एलिमेंट हैं और जी में जो एलिमेंट हैं वो आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जांपल सहित समझिए, जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। एफ देखिए, इसमें है 1 2 3 एलिमेंट हैं, जी में है 4 या 5 है। क्या है, 4 तथा 5 है। तो ये असंयुक्त चक्र कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, डिसजॉइंट क्या है, साइक्लिक है। डिसजॉइंट साइक्लिक है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट हैं वो इक्वल नहीं है। इसमें 1 2 3 है, वो 4 5 है। अब देखिए इस तरह से, एफ 1 2 3 और इसमें 3 4 जी में, तो ये क्या हुई, डिसजॉइंट साइक्लिक नहीं है, ये संयुक्त चक्र है, जॉइंट साइक्लिक है। जॉइंट साइक्लिक और डिसजॉइंट साइक्लिक के बारे में समझ गए होंगे ना। यदि उसमें किसी भी सेट में क्या आ जाए, एलिमेंट इक्वल आ जाए, तो क्या होगा,
जॉइंट साइक्लिक होगा और डिसजॉइंट कब कहलाएगा, जब उसमें इक्वल नहीं होनी चाहिए एलिमेंट। समझ रहे हैं ना भाई, ये कॉन्सेप्ट भी यूज में आया उस थ्योरम में, किसी को ध्यान हो तो, है ना। ऐसे चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, सम तथा इवन तथा ओड परम्यूटेशन। सम तथा विषम परम्यूटेशन, सम तथा विषम क्रमचय। देखिए, ये कोई क्रमचय है, परम्यूटेशन है, जिसका जो पक्षांतरण होता है ट्रांसपोजिशन। क्रमचय पक्षांतरण, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना भैया, इनका जो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, गुणनफल किया जाता है। क्रमचय के जो होते हैं, क्या होते हैं, पक्षांतरण होते हैं। क्रमचय का पक्षांतरण आप, मैंने बताया था पक्षांतरण के बारे में कि उसकी लेंथ लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो वो क्या, फिर इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूं। इफ यानी कि यदि पक्षांतरणों की संख्या की संख्या, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इंग्लिश में वैसे मैं आपको करा सकता हूँ, ये बस थोड़ा सा टाइम लगता है ना। मैथ्स जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए भाई एक दो लेक्चर से शायद प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने हर डेफिनेशन को, हर कुछ क्वेश्चन जरूर नहीं करवाए लास्ट में, लेकिन अब करवा दूंगा इंग्लिश मीडियम में। पक्षांतरणों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। देखिए, यदि सम है, इवन है, ओड है, विषम। सम है तो क्या होगा, सम परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन होगा। और विषम है तो ऑड परम्यूटेशन होगा। सम है तो क्या होगा, इवन परम्यूटेशन होगा। और क्या है, ऑड परम्यूटेशन होगा, जब किसमें नंबर ऑफ पक्षांतरणों की संख्या क्या हो, सम हो, जब तो समक्रमचय होगा। और विषम हो तो विषम परम्यूटेशन होगा, यानी कि ऑड परम्यूटेशन और इवन इवन परम्यूटेशन। एग्जाम्पल सहित समझिए, उससे अच्छा समझ आएगा। देखिए, क्वेश्चन देखिए, सम तथा विषम क्रमचय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, इवन एंड फाइंड इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। ऐप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 1 6 7 9 8। इस तरह से आपको साइक्लिक दे रखा है। इस तरह से आपको एक क्या दे रखा है, साइक्लिक दे रखा है। ये आपको क्वेश्चन है भाई कि ये साइक्लिक दे रखा है, जिसमें आपको इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस की क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। कौन से सम या विषम क्रमचय हैं, तो देखिए किस तरह से ज्ञात करनी है। पहले इसको आप साइक्लिक के रूप में लिखिए, चक्रीय रूप में लिखिए। आपको क्रमचय दे रखा है, परम्यूटेशन दे रखा है, इसको आप साइक्लिक के रूप में लिखिए। देखिए किस तरह लिखेंगे, 1 चक्र के रूप में लिखिए ना भाई। ये आपको क्या दे रखा है, परम्यूटेशन देख रखा है, क्रमचय दे रखा है 1, फिर 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5,
5 से फिर डायरेक्ट किस पे आ गया 1 पे आएगा। एक साइकिलिक का चक्र तो ये हो गया। समझ रहे हैं ना कैसे? 1 से किस पे 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से फिर 5 पे, 5 से फिर डायरेक्ट 1 पे आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 का 6 के साथ एक सेट बनेगा, है ना? 7 का 7 के साथ एक सेट बनेगा, 8 का 9 के साथ और 9 से फिर किस पर आ जाएगा 8 पर आ जाएगा डायरेक्ट। सम तथा विषम क्रमचय। सम तथा विषम क्रमचय ज्ञात कब करते हैं कि क्रमचय में मल क्रमचय में जो क्रमचय है यानी कि परम्यूटेशन में ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन पक्षांतरणों, तो पक्षांतरण के लिए उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, यानी कि उसमें 2 तो एलिमेंट होनी चाहिए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, तो कैंसिल हो ही जाएंगे, या तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी लेंथ है लंबाई कितनी नहीं है 2 नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बच्चे आपके पास ये सेट और ये है ना, तो इनमें आप किस तरह निकालते हैं कि पहचान करनी है कि ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन क्रमचय है। तो देखिए इसमें आप किस तरह जोड़े बना सकते हैं, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 3 का सॉरी 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, इस तरह से, और एक हो गया 8 का 9 के साथ। अब इनको क्वांट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 यानी कि कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, यानी कि ऑड परम्यूटेशन है। क्या है? ऑड परम्यूटेशन है। ऑड परम्यूटेशन है, विषम क्रमचय है। कैसा है? विषम क्रमचय। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस की आप पहचान कर सकते हैं इजीली। कैसे करनी है आपको? सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि इवन एंड ऑड परम्यूटेशन किस तरह ज्ञात किए जाते हैं। सबसे पहले क्रमचय में जो पक्षांतरणों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, क्या किया जाता है? पक्षांतरणों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अब पक्षांतरण कब होगा? जब उसकी किसी क्रमचय की लेंथ या लंबाई कितनी होगी 2 होगी, तो पक्षांतरण कहलाता है। पक्षांतरण की इजीली डेफिनेशन याद रखना कि किसी क्रमचय की लेंथ या लंबाई कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। लेंथ या लंबाई 2 होगी तो क्या कहलाएगा? पक्षांतरण कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया सम तथा विषम क्रमचय का। नेक्स्ट देखिए एक लास्ट है इसमें। ये रह गया था भाई लास्ट लेक्चर में, क्रमचय की कोटि। क्रमचय की कोटि। ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, है ना? देखिए ऑर्डर ऑफ बराबर क्या होती है? एफ क्रमचों की लंबाई का एलसीएम। एफ क्रमचों की लंबाई का एलसीएम। एफ क्रमचों की लंबाई का एलसीएम। क्रमचय की कोटि किस तरह की जाती है? ऑर्डर ऑफ, है ना? एफ क्रमचों की लंबाई का एलसीएम। एफ परम्यूटे लेंथ ऑफ एफ परम्यूटेशंस, है ना? इस तरह से आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख लेना भैया ना, लेंथ ऑफ परम्यूटेशन, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ परम्यूटेशन, इस तरह लिख लेना भैया ना। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एफ बराबर, मैं मान लेता हूँ ये आपको क्रमचय दे रखा है, परम्यूटेशन दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह मान लेता हूँ मैं। इसमें 2 3 4 5 6 1 7 का 8 8 का 7 10 9, इस तरह मान लेता हूँ, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आप मान सकते हैं ना। इस तरह से आपको क्या दे रखा है? परम्यूटेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? परम्यूटेशन दे रखा है। हमें याद क्या करना है कि किसी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, किसी क्रमचय की कोटि किस तरह से ज्ञात की जाती है।
तो उसके लिए देखिए आप इसको साइक्लिक के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना? साइक्लिक चक्र के रूप में किस तरह से व्यक्त करना है? 1 का 2 के साथ 2, 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से फिर डायरेक्ट 1 पर आ रहा है, तो एक साइक्लिक के चक्र तो ये बच जाएगा कि 1 से 6 तक, 6 1 से 6 तक। नेक्स्ट देखिए 7 का 8 के साथ, 8 का 7 के साथ, एक साइकिल के चक्रीय बन जाएगा। 9 का किसके साथ? 10 के साथ और 10 का 9 के साथ, है ना? ऐप क्रमचों की लंबाई का एलसीएम, इसकी लेंथ या लंबाई कितनी होगी भैया? 6 होगी ना? लेंथ या लंबाई क्या होती है? उस सेट में एलिमेंटों की संख्या यानी कि कितने हो गए अभी? 6 हो गए। इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आपको क्या निकालनी है? क्रमचय की कोटि। तो क्रमचय की कोटि यानी कि इनका एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम निकाल कर देखना क्या आएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ निकाल सकते हैं, किसी भी क्रमचय की कोटि निकाल सकते हैं। अब जो यूनिट नंबर सेकंड का जो सारा बेसिक था किस भाग का? इसमें 2 भाग चलेंगे भैया। यूनिट नंबर जो सेकंड है इसमें एक तो परम्यूटेशन चलेगा, परम्यूटेशन ग्रुप का परम्यूटेशन चलेगा, है ना? एक सेकंड जो भाग चलेगा वो सब ग्रुप चलेगा, है ना? क्या चलेगा? सब ग्रुप। अब ये इसमें भाई जो फर्स्ट और सेकंड मैंने बताया था, लास्ट जो लेक्चर डाला था इससे लास्ट थर्ड यूनिट का, उसमें मैंने आपको बुक में दिखाया था कि जो आपकी यूनिट नंबर जो सेकंड है बुक की, वो आपकी फर्स्ट यूनिट को कवर करती है। यूनिट नंबर सेकंड फर्स्ट यूनिट को और थर्ड यूनिट सेकंड यूनिट को, और जो फोर्थ यूनिट है उसमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट के मिक्स क्वेश्चन है। तो ये सब ग्रुप जो भाग है वो सेकंड यूनिट का ही भाग है, कुछ इसमें फर्स्ट यूनिट का भाग भी है ना? वो मैं आपको समझा दूंगा। पहले जो आपका भाग चल रहा है वो परम्यूटेशन का भाग चल रहा है भैया। किसका चल रहा है? परम्यूटेशन का। तो परम्यूटेशन के बारे में जो बेसिक था वो मैं 2 लेक्चर में आपको क्लियर करवा चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको परम्यूटेशन के बारे में बताया था। इसमें आपको परम्यूटे साइक्लिक के बारे में बताया ना, मिक्स उनकी कोटि निकालना, इनवर्स निकालना, सम और विषम किस तरह से, सब कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ भाई इस परम्यूटेशंस के भाग का। अब इस बेस पर मैं आपको थ्योरम्स करवाऊँगा और क्वेश्चंस करवाऊँगा। 2 थ्योरम्स तो वही हो गई भैया ना, जो टर्म टेस्ट के लिए डाली थी। आर लंबाई के चक्र की कोटि क्या होती है? आर होती है, एक और थी असंयुक्त n फैक्टोरियल अपॉन में 2 सा है, ये थी, है ना? n फैक्टोरियल अपॉन में 2। बाकी के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करवा दूँगा, इससे एक न्यूमेरिकल और आता है भई, है ना? वो मैं सॉल्व करवा दूँगा और 1-2 फॉर्म्स हैं वो करवा दूँगा। फिर ये भाग जैसे ही कंप्लीट होगा सब ग्रुप का स्टार्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है भई? अच्छे से पढ़ना, जिस तरह से मैंने आपको समझाया इसी तरह साथ-साथ नोट्स बनाते जाना, हेल्प हो जाएगी। नोट्स बनाएँगे तो सेमेस्टर टाइम में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, सिर्फ़ आपको एक बार देखने की ज़रूरत होगी, आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है भई?